वेलकम फ्रेंड्स आवर यूट्यूब चैनल टारगेट ड्रीम जॉब्स। जैसा कि हमने पहले जो वीडियो आपको प्रोवाइड कराए थे उसमें मैंने आपको बताया था स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की फर्स्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था स्क्वायर्स क्या होते हैं, स्क्वायर की डेफिनेशन बताई थी, स्क्वायर को हम निकालते कैसे हैं। तो एक तो हमारे पास बेसिक मेथड था जिसमें क्या था कि जैसे हमें 8 का स्क्वायर निकालना था तो हमने 8 का मल्टीप्लाई 8 में कर दिया था, तो उस तरीके से हमने 8 का स्क्वायर निकाल लिया था। अब ऐसा तो तब है जैसे कि हमारे पास कोई छोटा नंबर है तो उसका तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब क्या था कि जैसे हमें किसी बड़ी संख्या का स्क्वायर निकालना था तो हमारे पास कोई भी 2 डिजिट नंबर था तो उसके लिए हमारे पास एक दूसरा मेथड था, कॉलम मेथड। तो हमने कॉलम मेथड भी आपको बताया था कि उसके ज़रिए हम किस तरीके से किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि जहाँ पे चलो ठीक है हमारे पास 2 अंक की संख्या थी तो हमने उसका स्क्वायर जो है वो कॉलम मेथड से निकाल लिया। अब हो सकता है कि हमारे पास कोई नंबर 3 अंक का भी आ सकता है, 4 अंक का भी आ सकता है, तो उसका स्क्वायर किस तरीके से निकालना है। तो उसके लिए मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में आपको डायगोनल मेथड बता रखा है, जिससे आप कितने भी डिजिट का आपके पास नंबर हो, चाहे वो 4 डिजिट हो 5 डिजिट हो, तो उसका स्क्वायर आप डायगोनल मेथड के माध्यम से निकाल सकते हैं। अगर आपने मेरा जो फर्स्ट क्लास है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की अगर वो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो उससे आप पहले आप जो फर्स्ट वीडियो है वो आप देख सकते हैं, उसके बाद आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद क्या था कि स्क्वायर्स की बात हो गई। अब हमने सेकंड जो वीडियो था उसमें स्क्वायर रूट निकालने थे। स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं उसके लिए भी हमारे पास एक फैक्टराइजेशन मेथड था, तो वो मैंने आपको सेकंड वीडियो में बता रखा है। अब हम बात करते हैं कि स्क्वायर रूट हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से किस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी नंबर है तो उसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे हम उस संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे। जैसे हमारे पास एक नंबर है 4489, हमें इस संख्या का स्क्वायर रूट निकालना है और वो भी किससे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे। जैसे कि हम नॉर्मली जो हम डिवाइड देते थे उसी में थोड़े से चेंजेस हैं, बस डिवाइड ही देना है, बस थोड़े से चेंजेस हैं उनको हमें ध्यान में रखना है और हम इस संख्या का भी स्क्वायर रूट बड़ी ही आसानी से निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले क्या है कि हमें जो भी नंबर दिया हुआ है उस नंबर के हमें क्या बनाने होते हैं, पेयर बनाने होते हैं। और पेयर जो बनाते हैं वो पेयर हमें हमेशा किस तरफ से बनाने हैं, राइट साइड से बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि पेयर जो बनाने वो हमने इस तरफ से बनाना स्टार्ट कर दिए, हमें पेयर किससे बनाने, राइट साइड से बनाने हैं। क्योंकि हो सकता है अभी जो हमारे पास जो नंबर है वो 4 डिजिट का है, अगर 5 डिजिट का नंबर होगा तो वहाँ पे फिर कन्फ्यूजन होगा कि पेयर जो है एक अंक इधर बचेगा, अगर इधर से बनाएंगे एक अंक इधर बचेगा या फिर एक अंक इधर बचेगा, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कि पेयर हमें कैसे बनाने हैं। तो इसके लिए हमें पहले से ही याद रखना है कि जो पेयर बनाने हैं वो हमें कहाँ से बनाने हैं, राइट साइड से बनाने हैं। तो सबसे पहले हमने इस नंबर के पेयर कितने बन गए, 2 पेयर बन गए, एक 89 हो गया और दूसरा 44 हो गया, ये हमारे पेयर बन गए। इसके बाद क्या है, जैसे हम डिवाइड देते थे वहाँ पे इस तरीके का एक इंडेक्स बनाते थे, ऐसे हमने यहाँ पे भी बना लिया, ये बना लिया। अब क्या था कि हमें इसमें क्या देना है, डिवाइड देना है, और डिवाइड हमेशा हम उसी संख्या से देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने डिवाइड दिया 8 का डिवाइड दिया तो टेबल भी हमें 8 टाइम्स ही पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे हम डिवाइड देते थे हमने 8 का दिया तो कितनी बार दे सकते हैं, 8 5 जा 40, ऐसे नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हमें जो डिवाइड देना, जितने का डिवाइड देना मल्टीप्लाई भी उतने में ही करना है। तो जैसा कि यहाँ पे हमें डिवाइड देना है 44 का, तो इसका मतलब क्या है, हम कह सकते हैं कि हमारी एक संख्या कैसी होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि 44 के पास किसका स्क्वायर आता है। ठीक है, जैसा कि हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें पता है 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। लेकिन हमें डिवाइड किस में देना है, 44 में देना है। 7 का जो स्क्वायर है वो 49 है, और 49 क्या है, 44 से ज़्यादा है। तो जब भी हम डिवाइड देते हैं तो कोई भी नंबर हो वो दी हुई संख्या से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि 7 का हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, हमें किसका देना है, 6 का देना है। तो हम यहाँ से 6 का देते हैं, यहाँ पे हमने 6 लिख दिया,
ये ऊपर हमारा जो मेन आंसर है वो आना है, तो यहाँ पे हम 6 लिख देते हैं। अब क्या करना है, अगर हमें 6 का डिवाइड देना है तो मल्टीप्लाई भी 6 का ही करना होगा। तो यहाँ पे हमने 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 6 या कितना होता है 36 होता है। और जैसा कि हम नॉर्मली डिवाइड में भी ऐसे ही करते थे, टेबल पढ़ने के बाद क्या था कि ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को माइनस करना होता है, तो वो हमें यहाँ पे माइनस करना है। यहाँ पे हमने माइनस कर दिया, तो यहाँ पे बचेगा हमारा, यहाँ से लिया 14, 40 में 6 हो गया 8, यहाँ पे 3 में से 3 माइनस किया तो 0। हमारे पास अब संख्या बची है 08। और उसके बाद सेकंड स्टेप हमें क्या करना है कि जिसका हमने पहले डिवाइड दिया था उसको हमें नेक्स्ट स्टेप में ऐड करके लिखना है। पहले हमने 6 और 6 का मल्टीप्लाई किया था, तो वो तो हमारा यहाँ पे यूज हो गया, 6 6 या 36 हो गया। अब जब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिखना है तो हमें क्या करना है, 6 और 6 को ऐड करके लिखना है। 6 और 6 को हमने ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 12 हो गया। अब 12 तो हमारे पास पहले से ही है। अब यहाँ पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 12 का 8 में डिवाइड जाएगा नहीं, क्योंकि 8 हमारी संख्या छोटी है, तो डिवाइड नहीं जाता। तो क्या करते हैं, हमारे पास कोई नंबर बचा है उसको हम नीचे उतार लेते हैं। अब क्या करना है, नॉर्मली डिवाइड में क्या होता था कि अगर हमें डिवाइड में उतारना होता तो हम 8 को नीचे उतार लेते, लेकिन यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। तो इसमें क्या है, अगर हमने पेयर बनाए हैं तो अगर कोई संख्या नीचे उतारेंगे तो पूरा पेयर नीचे उतर के आएगा, ना कि कोई एक सिंगल डिजिट। तो यहाँ पे जब नीचे उतारेंगे तो पूरा 89 को हमें लेके आना होगा, तो हमने पूरा 89 को हम नीचे ले आए, 89 हमारा पूरा नीचे आ गया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे 12 है। अब हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका इसमें भाग चला जाए, ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका इसमें भाग चला जाए। जो संख्या का हम भाग देंगे तो वो यहाँ पे लिखेंगे और उसी संख्या का मल्टीप्लाई होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। जिसका हम भाग देंगे मल्टीप्लाई भी हमें उसी संख्या का करना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, वैसे तो हम एक अंदाज भी लगा सकते हैं कि हमारा यूनिट डिजिट क्या है, 9 है। अब 9 किस किस के पीछे आता है, जैसे कि हमने देखा था 1 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 1 के पीछे क्या आता है, 1 आता है। अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 के पीछे क्या आता है, 4 आता है। तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका जो यूनिट डिजिट है वो कितना आता है, 9 आता है। तो एक तो हमारा 3 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर के पीछे 9 आता है, और दूसरा हमारा 7 का स्क्वायर होता है, वो कितना होता है, 49 होता है। तो उसका भी यूनिट डिजिट कितना आता है, 9 आता है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ हमें पता चल गई कि यहाँ पे जो डिवाइड हमें देना है वो या तो 3 का देना है या फिर 7 का देना, तभी यूनिट डिजिट 9 आ सकता है, नहीं तो आ नहीं सकता। तो उसके लिए क्या करना होगा, अगर हम यहाँ पे 3 का डिवाइड करते हैं तो 3 का डिवाइड करके हम देख सकते हैं कि 123 हो जाएगा। 123 का करेंगे तो समथिंग 300 के आसपास आएगा, लेकिन हमें कितना है, संख्या यहाँ पे कितनी है, 800 है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें डिवाइड कितने का देना है, 7 का देना है। और अगर 7 का डिवाइड देंगे तो मल्टीप्लाई भी कितने का करना होगा, 7 का ही करना होगा। और 7 का डिवाइड दिया है तो हम ऊपर भी क्या लिख देते हैं, 7 लिख देते हैं, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, मेन आंसर आएगा। तो अब एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 7 जा कितना होता है, 49 होता है। 49 के बाद हमारे पास क्या बचा, 4 बचा। 7 2 जा 14, 14 + 4 18, 18 का 8 1, 7 1 जा 7 + 1 8। तो ये हमारा क्या हो गया, 889 हो गया। मतलब क्या है कि जो हमारी संख्या थी वो पूरी क्या हो गई, डिवाइड हो गई। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास नंबर था 4489, ये हमारा नंबर कैसा है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मतलब एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और अगर स्क्वायर रूट की बात करें तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास कितना निकल के आया, 67। तो ये था लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इस ज़रिए से हमारे पास जो नंबर है वो चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड में अगर कोई संख्या बड़ी होती है तो उसमें क्या है, टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि प्राइम फैक्टर होते हैं, तो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है वो मेथड। तो इसके माध्यम से, लॉन्ग डिवीजन माध्यम से हम कितनी भी बड़ी संख्या का जो स्क्वायर रूट है वो बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि अभी हमने 4489 का स्क्वायर रूट निकाला। अब हमारे पास एक नंबर और है 17956। अब हमें इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, किससे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पेयर कैसे बनाने हैं, राइट हैंड से बनाने हैं, मतलब राइट साइड से बनाने हैं। पहले तो हमारे पास जो नंबर था वो उसमें 4 डिजिट थे,
तो आराम से पेयर बन गए थे, चाहे वो इस साइड से बनाइए चाहे वो इस साइड से बनाइए। लेकिन अब इसमें क्या है, ये जो हमारे पास संख्या है इसमें डिजिट कितने हैं, 5 डिजिट हैं। तो पेयर क्या है, राइट साइड से बनानी, तो एक पेयर हमारा 56 हो गया, दूसरा पेयर 79 हो गया, तीसरा पेयर 1 हो गया। तो हमें इस तरीके से पेयर बनाने हैं। कभी भी हम लेफ़्ट साइड से नहीं बना सकते अगर हमारे पास जो डिजिट हैं वो कैसे हैं, ऑड नंबर में हैं, मतलब 3, 5, 7 ऐसे अगर नंबर हैं तो हम वहाँ पे जैसे पेयर बनाएंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले पेयर हमने बना लिए राइट साइड से, ठीक है। उसके बाद अब हमें इसमें डिवाइड देना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिवाइड हम उसी संख्या का देंगे, जिस संख्या का डिवाइड देंगे उसी का हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारा सबसे पहले हमें डिवाइड किस में देना है, 1 में देना है। और 1 में देने के लिए आपको पता है कि अगर हम 2 भी संख्या ले लेंगे, जैसे हमने संख्या ले ली 2, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में करना पड़ेगा, तो वो कितना हो गया, 4 हो गया, तो वो 1 से ज़्यादा हो गया। तो इसके लिए हमें आसानी से क्या है कि पता चल गया कि हमें किससे सबसे पहले डिवाइड देना है, 1 से देना है। तो 1 से डिवाइड देना है, मल्टीप्लाई भी 1 का ही करना है। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं क्योंकि ये हमारा क्या आएगा, फाइनल आंसर, यहीं से हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे भी हमने 1 लिख दिया। अब क्या है कि 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो यहाँ पे 1 हो गया, और माइनस किया तो यहाँ पे क्या बच गया, 0। 1 में से 1 माइनस किया, 0 हो गया। अब तो कुछ बचा नहीं है। अब उसके बाद क्या करना, जब कुछ नहीं बचा तो संख्या में ऊपर से उतारनी पड़ेगी। ऊपर से उतारनी पड़ेगी तो क्या है कि डिवाइड में क्या था कि हम एक ही संख्या को उतार सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो वहाँ पे हमने पेयर बनाए रखे हैं, पहले से क्या है, पेयर बना रखे हैं। तो अगर कोई भी संख्या नीचे उतारनी है तो वो पूरा पेयर एक साथ आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 7 को हम उतार लेते हैं, 9 को बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे हमें पूरा पेयर एक साथ लेना है। तो हमने क्या किया कि 79 को नीचे ले लिया। अब हमें फिर से डिवाइड देना है 79 में। अब हम देखते हैं कि मैंने आपको पिछला एग्जाम्पल आपको बताया था 4489 वाला, उसमें भी बताया था कि यहाँ पे पहले तो मल्टीप्लाई हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि इस संख्या को हमें आपस में ऐड करके लिखना है। इस संख्या को क्या करना है, ऐड करना है। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। 1 + 1 2 हो गया। अब इसके बाद हमें देखना है ऐसी संख्या जिससे हम डिवाइड दे सकें। वो इससे आगे नहीं जाना चाहिए, इससे कम रह जाए कोई बात नहीं, लेकिन इससे आगे नहीं जाना चाहिए। इसके आसपास ऐसी संख्या ढूंढनी है जो इससे या तो इसके बराबर हो या फिर इससे कम हो, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे मान के चलिए हम 1 से डिवाइड देंगे तो मल्टीप्लाई भी 1 से होगा। तो 21 1 जा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, जो कि 79 से काफ़ी कम है। अब हम 1 की जगह पे क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। अगर हमने यहाँ पे 2 ले लिया तो 22 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 2 जा 44 हो जाएगा, जो भी अभी हमें ऐसा लग रहा है 79 से बहुत कम है। अब हम यहाँ पे देखते हैं 3। अगर हम यहाँ पे 3 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यहाँ पे भी हम लिख देते हैं 3। अब 23 लिया है, 3 का डिवाइड दिया तो मल्टीप्लाई भी 3 का करना होगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 जा 9 हो गया, और 3 2 जा 6 हो गया। क्या हो गया, 69। अब क्या करना है कि डिवाइड दे दिया, टेबल पढ़ लिया, इसके बाद फिर से हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो हमने इसको माइनस किया, 9 में से 9 माइनस किया तो क्या हो गया, 0 हो गया, और 7 में से 6 माइनस किया तो 1 हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 10 बचा, और एक पेयर भी बचा हुआ है 56, जिसमें अभी हमें आगे भाग देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में अब फिर से क्या करना है कि मैंने आपको बताया था, ये तो मल्टीप्लाई हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट स्टेप में जो संख्या में लिखनी है वो इसको क्या करना है, ऐड करके लिखना है। तो 23 + 3 कितना हो गया, 26 हो गया। अब 26 हो गया, 26 का 10 में डिवाइड तो जा नहीं सकता, तो हमें क्या करना है, फिर से हमें और नंबर की ज़रूरत है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर से उतार लेते हैं। तो पहले ही आपको बताया कि एक डिजिट हम उतार नहीं सकते, अगर पेयर है तो हमारे पास पूरा पेयर हमें नीचे लेके आना पड़ेगा। तो 56 जो है वो हमने नीचे उतार लिया, तो नंबर हमारे पास क्या हो गया, 1056 हो गया, 1056 हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमें यहाँ पे आगे डिवाइड देना है। डिवाइड देना तो यहाँ पे हमें वही नंबर लिखना है, जो नंबर लिखेंगे उसी से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा यूनिट डिजिट क्या है, 6 है।
तो हमें अपने माइंड में सोचना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका उसी में मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट 6 आ सकता है। ठीक है, तो जैसे 1 का अगर मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा, यूनिट डिजिट 1 आएगा। 2 का 2 में करेंगे तो 4 आएगा। 3 का 3 में करेंगे तो 9 आएगा। और 4 का 4 में करेंगे तो 16 आएगा। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं इसका यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, और हमें भी कितना चाहिए, 6 चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हमें 4 का अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये नंबर जो है 1056 ये पूरा डिवाइड हो सकता है। चलिए यहाँ पे हम 4 लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने 4 लिख लिया, ऊपर भी 4 लिख दिया। अब अगर हमने 4 का डिवाइड दिया है तो मल्टीप्लाई भी किसका करना है, 4 का करना है। यहाँ पे हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 4 4 जा 16 हो गया, 16 का 6 1, 4 6 जा 24, 24 + 1 25, 2 4 2 जा 8, 8 + 2 10। तो नंबर हमारा कितना हो गया, 1056। तो क्या है, अब हमारे पास कोई रिमाइंडर भी नहीं बचा। जैसे कि हम डिवाइड देते थे उसमें रिमाइंडर बचता था, कोई रिमाइंडर भी नहीं बचा है। और ये क्या है कि हमारे पास जो नंबर था वो पूरा क्या है, डिवाइड हो चुका है। ठीक है, नंबर हमारा पूरा डिवाइड हो चुका है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये जो नंबर था हमारे पास 17956, ये नंबर क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और इसके स्क्वायर रूट की अगर बात करें तो स्क्वायर रूट हमारे पास कितना निकल के आया, 134। इसी तरीके से हम किसी भी संख्या का लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। जैसे कि अभी हमने स्क्वायर निकाल लिया, स्क्वायर रूट निकाल लिया, मतलब हमारे पास नंबर अब चाहे कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 8 डिजिट हो, अब कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास इतने सारे मेथड हैं तो हम उनका कितनी भी बड़ी संख्या का स्क्वायर या स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। अगर हमारे पास कोई संख्या है डेसिमल में, मतलब जैसे कि हमारे पास कोई संख्या है 6.76, हमें इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ये संख्या हमारी किस में है, डेसिमल। डेसिमल मतलब क्या हम बोल सकते हैं, 10 अगर कोई भी नंबर हमारे पास 10 में है तो हम उसका स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। ये जो साइन है वो स्क्वायर रूट का है। अगर हमें किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना है तो उसकी हम पूरी लैंग्वेज ना लिखकर, जैसे कि क्वेश्चन है, किसी क्वेश्चन में लिखा है कि 6.76 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो वो क्या है कि लैंग्वेज में क्वेश्चन को लिख दिया। अगर हमें लैंग्वेज नहीं लिखनी है तो स्क्वायर रूट का साइन इस तरीके से होता है, तो वो हम साइन भी लगा सकते हैं। तो इस साइन को देखकर हमें क्या पता चल रहा है कि हमें इस नंबर का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। अब पहले हमने बड़ी छोटी संख्या, किसी भी तरह की संख्या का स्क्वायर रूट निकाल लिया था, लेकिन यहाँ पे बस एक समस्या आ रही है कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, संख्या में क्या लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ है, दशमलव लगा हुआ है। तो दशमलव वाली संख्याओं का हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो जैसे कि हम बात करें कि पहली बात तो जिस संख्या का हमें दशमलव वाली संख्या का स्क्वायर रूट निकालना है, तो जो पॉइंट है वो हमेशा या तो 2 डिजिट बाद होगा, या फिर 4 डिजिट बाद होगा, या फिर 6 डिजिट बाद होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि 67.6 का स्क्वायर रूट निकालिए। अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो वो स्क्वायर रूट कभी नहीं निकल सकता, क्योंकि हमेशा उसी संख्या का स्क्वायर रूट निकलेगा जिसमें जो पॉइंट के बाद वाली संख्या है वो इवन पेयर होना चाहिए। उसका मतलब जो दशमलव है उसके बाद हमारे पास 2 अंक होने चाहिए, 4 अंक होने चाहिए, 6 अंक होने चाहिए, 8 अंक होने चाहिए, मतलब इवन नंबर में होने चाहिए। अगर ऑड नंबर में अगर डिजिट हैं तो उस संख्या का कभी भी स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। ठीक है, तो जैसे कि हम बात करते हैं, हमें 6.76 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसमें क्या है कि स्क्वायर रूट तो हमने अभी जस्ट 2 मिनट पहले जो मेथड पढ़ा है लॉन्ग डिवीजन मेथड, स्क्वायर रूट तो हमें उसी तरीके से निकालना है। लेकिन अब डेसिमल का क्या करना होगा, वो पहले हम क्या करते हैं कि इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं डेसिमल का क्या करना है। ठीक है, तो पेयर हमें बनाने थे राइट साइड से, तो हमने राइट साइड से इसके 2 पेयर बना लिए। एक हमारा पेयर हो गया 76 और दूसरा हो गया 6। अब हमें सबसे पहले डिवाइड किस में देना है, 6 में देना है।
तो हमारे 6 के पास किसका स्क्वायर जो है नज़दीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 9 जो है वो 6 से ज़्यादा होता है, तो हमने क्या किया 2 का डिवाइड दे दिया, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में भी 2 लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दिया हमने 2। तो 2 2 जो हो गया 4, और जब 4 को हम 6 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे बच गया 2। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट स्टेप में जब यहाँ से आगे नेक्स्ट स्टेप में अगर हमें डिवाइड देना है तो जो हमने पहले मल्टीप्लाई किया था उस संख्या को उसमें ऐड करके नेक्स्ट स्टेप में लिखना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 को 2 में ऐड कर दिया, तो कितना हो गया 4 हो गया। अब यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, मतलब इसका डिवाइड इसमें जा नहीं सकता, तो अब क्या है संख्या में ऊपर से उतारनी पड़ेगी। तो संख्या एक हम संख्या उतार नहीं सकते, हमें क्या करना है पूरा पेयर नीचे लेके आना है। तो हमने 76 का पूरा पेयर हम नीचे लेके आए, तो नंबर हो गया हमारे पास 276। अब हमें उसी संख्या से भाग देना है, जिस संख्या से भाग देंगे उसी का हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है 6, जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में भी देखा था। तो 6 यूनिट डिजिट किसके स्क्वायर के पीछे आता है, 4 के स्क्वायर के पीछे आता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, तो 6 आ गया। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि डिवाइड हमें किसका देना है 4 का देना है, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया, यहाँ पे भी ऊपर 4 लिख दिया, और मल्टीप्लाई भी कितने का करना है 4 का करना है। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 4 4 जा 16, 16 का हमने 6 लिख दिया, 1 4 4 जा 16 प्लस 1 सॉरी 4 4 जा 16 प्लस 1 17। तो जैसा कि अभी हमने क्या किया कि हमने देखा कि 6 जो यूनिट डिजिट है वो किसके स्क्वायर के बाद आ सकता है, किसके स्क्वायर के साथ आ सकता है। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, यहाँ पे भी 6 आ गया। तो हमने क्या किया कि 4 को हमने पहले यहाँ पे लिख के देख लिया, 4 को हमने लिखा तो 4 का मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है 176 आ रहा है, जो कि 276 से क्या है कम है। चलिए इस अगर 4 से नहीं हो सकता हम दूसरा कोई नंबर देखते हैं, और कोई नंबर हो जिसके पीछे यूनिट डिजिट 6 आ रहा हो। यहाँ पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 6 का स्क्वायर भी कितना होता है 36 होता है, तो इसमें भी पीछे क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो यहाँ पे 4 से डिवाइड करने पे क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो हम 4 की जगह पे किसका डिवाइड देते हैं 6 का देते हैं। यहाँ पे हमने 6 लिख लिया, यहाँ पे भी 6 लिख दिया। ठीक है, अब अगर 6 का डिवाइड दिया है तो मल्टीप्लाई भी कितने का करना होगा 6 का ही करना होगा। तो मल्टीप्लाई आप 6 का करके देखते हैं, 6 6 जा 36, 3 6 4 जा 24, 24 प्लस 3 27। तो ये हमारा पूरा डिवाइड हो गया। तो जैसा कि ये जो नंबर है पूरा डिवाइड हो गया, मतलब ये नंबर कैसा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और यहाँ पे अब हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास आंसर कितना निकल के आया 26। लेकिन 26 आंसर कब था जब हमारे पास नंबर होता 676। यहाँ पे डेसिमल नहीं लगा होता तो आंसर हमारा होता 26, लेकिन यहाँ पे क्या है डेसिमल लगा हुआ है। तो डेसिमल लगा हुआ है तो आंसर भी हमारा कैसा आएगा डेसिमल में ही आएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे एक पेयर हमारा बना था 76, मतलब पूरा एक पेयर बना था। अब इसमें हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है कि संख्या में जो पॉइंट के बाद जो अंक हैं वो कितने हैं। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। अगर 4 डिजिट हैं तो 2 के बाद लगेगा, अगर 6 हैं तो 3 के बाद लगेगा, अगर 8 हैं तो 4 के बाद लगेगा। मतलब जितने पेयर बन जाएंगे पॉइंट के बाद जितने पेयर बन जाएंगे उसी तरीके से हमें डेसिमल लगाना होगा। तो यहाँ पे क्या है कि एक पेयर बना था तो डेसिमल हमें 1 डिजिट के बाद लगाना है, तो ये हमारा हो गया 2.6। इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 2.6। यहाँ पे अगर हमारे पास और भी आगे नंबर होते जैसे दो डिजिट और होते कोई भी, तो हमारे पॉइंट के बाद कितने पेयर बनते 2 पेयर बन जाते। 2 पेयर बन जाते तो हमें डेसिमल कितने अंक बाद लगाना होता 2 डिजिट के बाद लगाना होता। तो बस डेसिमल में और हमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो स्क्वायर रूट है निकालना हमें उसी तरीके से है जैसे कि हमने पहले निकाला था। बस क्या है कि डेसिमल हमें कहाँ पे लगाना है वो हमें देखना होगा, डेसिमल हमें कहाँ पे लगाना है वो हमें देखना है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक नंबर और है 9.85
96 ये नंबर है। हमें इस नंबर का भी स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि उसके पेयर बनाने हैं। तो पेयर हमने बनाना स्टार्ट किया, राइट साइड से 1 पेयर हो गया, 2 और 3, कितने पेयर बन गए? 3 पेयर बन गए। अब क्या करना है, हमें इसमें डिवाइड देना है, और डिवाइड देंगे तो सबसे पहले किस में डिवाइड देंगे? 9 में देंगे। अब 9 में डिवाइड देने के लिए हमें क्या देखना है कि 9 के पास किसका स्क्वायर है, 9 के पास किसका स्क्वायर है। तो हमें पता है कि 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 ही होता है। तो मैंने आपको बताया अगर किसी का डिवाइड दे रहे हैं तो वो या तो इस संख्या से कम हो या फिर इसके बराबर हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 का जो स्क्वायर है वो 9 के इक्वल है, तो हम 3 का डिवाइड दे सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3 का डिवाइड दे दिया और यहाँ पे भी 3 लिख दिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिसका डिवाइड देते हैं उसी संख्या का हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई हमने कर दिया 3 का, और 3 3 जा क्या हो गया? 9 हो गया। 3 3 जा 9 हो गया, तो माइनस करने पे क्या बचा? 0। अब 0 बचा तो आगे इस संख्या में हमें डिवाइड देना है, तो हमें नेक्स्ट संख्या नीचे उतारनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या है कि पूरा पेयर हमारे पास नीचे आएगा, पूरा पेयर नीचे आएगा। तो हमने 85 को नीचे उतार लिया। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि डिवाइड किससे देना है? जिस संख्या का हमने पहले मल्टीप्लाई किया था उसी संख्या को ऐड करके नेक्स्ट स्टेप में लिखना है। तो हमने 3 को 3 में ऐड कर दिया तो कितना हो गया? 6 हो गया। अब हमें इसमें डिवाइड देना है, डिवाइड देना है तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 85 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 2 भी लिख देते हैं, तो यहाँ पे अगर 2 लिख दिया तो 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो 62 2 जा 124 होगा, जो कि इससे क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो हम क्या करते हैं कि 1 का डिवाइड दे देते हैं। इसमें किसका डिवाइड दे देते हैं? 1 का। अगर 1 का डिवाइड देंगे तो मल्टीप्लाई भी कितने का करना होगा? 1 का ही करना होगा। तो 1 का हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 61 हो गया। अब माइनस करना है, तो माइनस हमने किया तो 5 में से 1 माइनस किया तो 4, और 8 में 6 किया तो 2। हमारे पास कितना बच गया? 24। अब क्या करना है कि नेक्स्ट फिर अगला स्टेप हमें फिर से डिवाइड देना है। तो जिसका हमने मल्टीप्लाई किया था उसी को उसमें ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए क्या है कि 61 पहले से था और 1 को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो कितना हो गया? 62 हो गया। अब यहाँ पे 62 है और ये 24 है, मतलब 62 का 24 में तो डिवाइड जा नहीं सकता। अब फिर से हमें क्या करना पड़ेगा कि अगली जो संख्या है आगे संख्या में नीचे उतार के लेके नीचे आनी है। तो फिर से क्या है कि पूरा पेयर फिर से नीचे आएगा, पूरा पेयर नीचे आएगा। तो हमने कितना ले लिया? 96। अब हमारे पास नंबर हो गया 2496। अब हमें इसमें डिवाइड देना है। अब देखते हैं कि 6 किसके पीछे आता है। जैसे कि मैंने अभी पहले देखा था, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। दोनों में यूनिट डिजिट 6 आ रहा है पीछे। तो अब इतना तो हमें कंफर्म पता चल गया कि या तो हमें यहाँ पे 4 से डिवाइड देना है या फिर किससे देना है? 6 से देना है। तो पहले हम 4 से डिवाइड दे के देख लेते हैं। यहाँ पे हमने 4 से डिवाइड दिया और 4 का मल्टीप्लाई करना होगा। अगर 4 का डिवाइड दिया तो मल्टीप्लाई भी 4 का ही करना होगा। तो 4 4 जा कितना हो गया? 16 हो गया। 1 4 2 जा 8 + 1 9 और 4 6 जा 24। तो क्या है कि 4 से डिवाइड देने पे हमारी जो संख्या है वो पूरी पूरी डिवाइड होगी। और जिससे हम डिवाइड देते हैं वो नंबर हमें ऊपर लिखना होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4, ठीक है। नंबर ये हमारा पूरा डिवाइड हो गया। मतलब क्या है? नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और इसका स्क्वायर रूट कितना निकल के आया? 314। कितना निकल के आया? 314। अगर ये नंबर हमारे पास यही नंबर होता और इसमें डेसिमल नहीं लगा होता तो हमारा आंसर क्या होता? 314 होता। लेकिन यहाँ पे क्या है? डेसिमल लगा हुआ है। अगर डेसिमल लगा है तो आंसर में भी डेसिमल आएगा। अब हमें पता ये करना है कि इसमें जो डेसिमल है वो कहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के बाद जितने पेयर बनते हैं उतने ही डिजिट बाद हमें डेसिमल लगाना है। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, पॉइंट के बाद कितने पेयर बने थे हमारे? एक तो 85 बना था और दूसरा 96 बना था। मतलब पॉइंट के बाद 2 पेयर बने थे। अगर 2 पेयर बने हैं तो पॉइंट हमें कितने अंक बाद लगाना है? 2 अंक बाद। वो भी काउंट में किस साइड से करने हैं? राइट साइड से। राइट साइड से काउंट करेंगे तो 1 2, तो 2 के बाद हमें पॉइंट लगाना है।
तो आंसर हमारा क्या आएगा 3.14। आपसे इसका स्क्वायर पूछा गया था तो आप इसको लिख सकते हैं कि जो 9.8596 जो नंबर है इसका अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो उसका आंसर हमारा कितना आएगा 3.14। इसी तरीके से हम किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले हमारे पास नॉर्मल नंबर थे तो उनका हमने स्क्वायर रूट फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लिया था, लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लिया था। लेकिन यहाँ पे क्या था कि डेसिमल लगा था, तो डेसिमल का भी हम निकाल सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, लेकिन कन्फ्यूजन बस यही रहता है कि डेसिमल हमें कितने अंक बाद लगाना है। तो पॉइंट के बाद जितने पेयर बनेंगे उतने ही अंक बाद हमें डेसिमल लगाना है। ठीक है, जैसे कि इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करके भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको एक नंबर बताया था 6.76। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं कि इसके नीचे 1 मान सकते हैं, क्योंकि 1 को नीचे लिखने से संख्या पे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। अब क्या करना है कि 1 हमने नीचे लिख लिया, इसमें से हमको पॉइंट हटाना है। पॉइंट हटाना है तो 2 अंक बाद पॉइंट है, तो मतलब क्या है कि अगर हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो पॉइंट हट जाएगा। लेकिन क्या है, अगर हमने 100 का मल्टीप्लाई ऊपर किया है तो नीचे भी करना होगा, तो हमने यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में भी 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब क्या हो गया कि ये हमारा 100 का मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट इसका हट गया, तो ये हो गया ऊपर 676 और नीचे कितना हो गया 100 हो गया। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो अब तो ये हमारे पास जो नंबर है वो नॉर्मल नंबर है, क्योंकि इनमें ना तो कोई पॉइंट लगा है ना कुछ है, तो इसका तो हम आसानी से निकाल ही सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी पिछले एग्जाम्पल में 676 का निकाला था, कितना निकल के आया था 24 आया था, तो इसका हो गया 24। ठीक है, सॉरी, इसका कितना निकल के आया था 26, तो इसका 26 हो गया। और 100 का तो हमें पता ही है, 100 का अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो वो कितना होता है 10 होता है। तो हमने दोनों का स्क्वायर रूट निकाल के देख लिया अलग अलग। 676 का हो गया 26 और 100 का हो गया 10। अब क्या है कि 10 का हमें डिवाइड देना है 26 में, तो 10 का अगर हमें डिवाइड देना है 26 में तो या तो हम उसको डायरेक्ट 2.6 ही लिख सकते हैं। ठीक है, अगर डायरेक्ट नहीं तो आप एक बार डिवाइड दे के भी देख सकते हैं। 10 का अगर हम 26 में डिवाइड देंगे तो सबसे पहले 10 2 या कितना होता है 20 होता है, माइनस किया तो 6। अब 10 का डिवाइड 6 में जा नहीं रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा। और जैसे ही हमने पॉइंट लगाया तो पॉइंट लगाने से क्या होता है कि 0 बढ़ जाती है, तो हमने 0 बढ़ा ली। अब हमें 10 का डिवाइड देना है 60 में, तो 10 6 जा 60, तो ये हमारा पूरा डिवाइड चला गया। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या आया 2.6। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, नहीं तो आप जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बताया कि डायरेक्ट आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लीजिए, और पॉइंट आपको लगाना है वो आप बाद में लगा सकते हैं कि पॉइंट के बाद कितने पेयर बने हैं, जितने पेयर बने हैं उसी के अकॉर्डिंग आप उसमें पॉइंट लगा सकते हैं। और वो भी पॉइंट के जो लगाने के बाद जो काउंटिंग करनी है वो आपको करनी है राइट साइड से। ठीक है, तो वो आप उस जगह पे पॉइंट लगा सकते हैं। अगर आप उस तरीके से नहीं निकाल सकते तो आप ऐसे भी फ्रैक्शन में चेंज करके और मल्टीप्लाई करके उसका डेसिमल हटा लीजिए, उसके बाद जो नंबर है वो हमारे नॉर्मल नंबर हो जाते हैं। नॉर्मल नंबर हो गए तो क्या है कि आप पहले निकाल लीजिए, उसके बाद डिवाइड दीजिएगा, तो उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको स्क्वायर रूट निकाल, ये तो हमारे पास 2 मेथड हो गए, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में स्क्वायर और स्क्वायर रूट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। और उसके बाद जैसे किसी भी बड़ी संख्या का स्क्वायर रूट जल्दी से निकालना है तो उसके लिए आपको एक ट्रिक भी बताई जाएगी, जिस ट्रिक के जरिए आप 5 सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड में आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चैनल का नाम है टारगेट ड्रीम जॉब्स। यूट्यूब सर्च बॉक्स में जाके सर्च कर लीजिएगा टारगेट ड्रीम जॉब्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। थैंक यू।